नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं शिलांग। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मेघालय और त्रिपुरा दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पूर्वोत्तर को विकास की कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देंगे। 6800 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात, 4 सड़क परियोजनाओं की भी शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में आपको बता दें चूंकि अगले साल चुनाव, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये कि शिलांग प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक में भी भाग लेने वाले हैं। आज दिन भर में कई कार्यक्रम और उन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। मेघालय त्रिपुरा दौरे पर प्रधानमंत्री 7 राज्यों के राज्यपाल भी इस बाबत इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है और इस बैठक में भी शिरकत प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, शिलांग पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होंगे और उनकी अध्यक्षता में कई बैठकें भी होने वाली हैं। आपको ये भी जानकारी दें कि कई सारी सौगातें पूर्वोत्तर के राज्यों को, वहां के लोगों को आज पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। 6800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज करने वाले हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि तमाम और भी बड़े जो चेहरे हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आपको दिखाई देंगे। मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर भी पीएम नरेंद्र मोदी हैं। जनसभा को संबोधित भी करेंगे। खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, आप कृषि क्षेत्र की बात कर लीजिए, आप दूरसंचार की बात कर लीजिए, हर एक सेक्टर में आज काम होने वाला है। यानी कि बड़ी सौगात हर एक सेक्टर के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज चुनावी राज्य त्रिपुरा मेघालय दौरे पर, जहां पर 6800 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला वो रखेंगे, उनका शिलान्यास करेंगे। 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में 4 सड़क परियोजनाओं सहित बाकी विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत वो करने वाले हैं। इसके अलावा वो उस्मावली में भी भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM शिलांग का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री मेघालय में मशरूम विकास केंद्र में एक स्पॉन प्रयोगशाला और मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा वह मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में 21 हिंदी पुस्तकालयों का भी उद्घाटन करेंगे। त्रिपुरा में मोदी 4350 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का आरंभ करने वाले हैं। तो मिशन पूर्वोत्तर पर प्रधानमंत्री मोदी, मिशन गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद अब मिशन ईस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी है। उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, क्या कुछ कार्यक्रम उनका कार्यक्रम है आपको हम लगातार बता रहे हैं। तो हमारी सहयोगी तवांग से अमृता लगातार हमारे साथ बनी हुई है और पल पल की जानकारी चूंकि आप तक पहुंचा रही है। अमृता, चूंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामरिक दृष्टि से प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण आप मानती हैं। बिल्कुल, देखिए, सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो चीन के साथ हुए हालिया विवाद के बाद, तवांग में जो भी झड़प हुई उसके बाद से नॉर्थ ईस्ट का प्रधानमंत्री का ये दौरा एक कड़ा संदेश होगा चीन के लिए। और किस तरह से लगातार यहां पर हम देख रहे हैं शिलांग पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और उसके बाद से ही हलचल काफी तेज है क्योंकि शिलांग में कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। और वहीं सबसे पहले आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की जो 50 साल की वर्षगांठ है, जो गोल्डन जुबली समारोह है, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, बैठक होगी और उसके बाद और तमाम परियोजनाओं और शिलान्यास का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद आगे अगरतला के लिए रवाना होंगे। तो नॉर्थ ईस्ट का ये पूरा दौरा, असम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, माफ कीजिएगा, तो ये तमाम जो जगहों पर प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर वहां के लोगों में भी उत्साह होगा। और क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है तो उस लिहाज से तमाम जो शिलान्यास किए जाने हैं, तमाम जो परियोजनाएं हैं, सड़कों के जो जाल हैं, जो निर्माण कार्य हैं, वो लगातार जारी हैं। और चीन पहले से ही इन तमाम निर्माण कार्यों को लेकर बौखलाया हुआ है। लेकिन अब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की ये यात्रा शुरू हो चुकी है तो अब तवांग के लोग भी इस उम्मीद में कि अब आने वाले समय में जिस तरह से यहां पर विकास की रफ्तार और तेज हो रही है उसको और भी ज्यादा गति मिलेगी। पहले से ही निर्माण कार्य जारी है और इसी को लेकर चीन की बौखलाहट वक्त वक्त पर देखने को मिलती रहती है। हमने देखा किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ संदेश दिया और कहा है कि हम पंगा नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा तो आंखें निकालने की भी हिम्मत हम रखते हैं। आप जानकारी भी दीजिए, जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए आप जहां पर मौजूद हैं।
बिल्कुल, तवांग में इस वक्त मैं हूं और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। इन तस्वीरों के जरिए ये तो साफ होता है कि तवांग में इस वक्त शांति बहाल है, अमनो अमान की स्थिति बनी हुई है। लोग बेखौफ हैं और निडर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि वो सेना की छत्रछाया में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आज प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, आपको बता दें, ये एनईसी के 50 साल पूरे होने पर आयोजित गोल्डन जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो शिलांग पहुंचे हैं। और इसके बाद ये भी आपको जानकारी दे दें कि इस एनईसी का जो गठन है वो 1971 में हुआ था और उद्घाटन 7 नवंबर 1972 में हुआ था। तो उस हिसाब से ये 50 साल का भव्य कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को काफी भव्य इसलिए भी बनाया जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पर एक मंच पर लाने की भी कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए की जा रही है। तो एक प्लेटफॉर्म पर लाने की नॉर्थ ईस्ट को ये कोशिश केंद्र सरकार की। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा जो है गृह मंत्री अमित शाह और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के चेयरमैन के बीच रखी गई। जब अक्टूबर 2022 में गुवाहाटी में ये बैठक हुई तो उसी के दौरान इस कार्यक्रम की पूरी आधारशिला रखी गई थी। ये कार्यक्रम कैसे होगा, क्योंकि एक सख्त संदेश जो है वो सरहद से लगे हुए तमाम अमृता, देखिए, आप चुनाव के लिहाज से बात करें, आप सुरक्षा के लिहाज से बात करें, एक मैसेज यहां पर साफ तौर पर देने का प्रयास किया जा रहा है चीन को भी और वहां की जो आम जनता है, जिनकी तरफ से हर बार इस बात का जिक्र होता है कि केंद्र सरकार हमेशा से नॉर्थ ईस्ट को हाशिए पर रखती है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार या फिर पीएम नरेंद्र मोदी पूरे देश को एक साथ लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अब चुनाव ही सही तो 6000 करोड़ की परियोजनाएं, जिस तरह हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इन तमाम परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास होगा, इन तमाम परियोजनाओं का यहाँ पर आधार रखा जाएगा, इनकी शुरुआत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद इन तमाम लोगों के लिए कि किस तरह से भारत का हिस्सा रहते हुए विकास की रफ्तार जो है यहाँ पर भी सरकार धीमी नहीं पड़ने देगी। विकास यहाँ पर भी उसी तरह बदस्तूर जारी रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर भी डेवलप किया जाएगा, रोजगार के साधन यहाँ पर भी पैदा किए जाएंगे, सड़कों का जाल यहाँ पर भी बिछाया जाएगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ज्यादातर, तो वहां बहुत जरूरत हो जाती है। अगर बात की जाए तो सड़कों का जाल यहां पर बिछाया जाएगा। जिस तरह से मैंने कल भी वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से लगातार निर्माण कार्य यहां पर जारी है, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया मधुमक्खी पालन, तो इस तरह के तमाम वो कोशिशें केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही हैं, जिसके जरिए लोगों को ये विश्वास हो कि वो भी अखंड भारत का हिस्सा है और अखंड भारत का हिस्सा रहते हुए वहां पर भी विकास की रफ्तार उसी तरह से तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई, चाहे चुनाव हो चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो, लगातार यहाँ पर भी सरकार वो तमाम सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश में फिलहाल नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री का ये दौरा आज उस लिहाज से काफी अहम, लोगों के विश्वास का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी अमृता, लेकिन देखिए, तवांग में जब झड़प हुई थी तब आप वहां पर पहुंची, उस दिन के बाद से और आज की अगर बात की जाए तो क्या कुछ आप देख रहे हैं? इसके अलावा प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, तवांग का जिस तरह से मैंने आपसे जिक्र किया महिमा, कि लोग काफी आश्वस्त हैं, काफी वो भरोसे में हैं और इसी भरोसे के साथ वो अपना जीवन बसर करते हैं। बाकी अगर बात करूं मैं यहाँ के हालात की, तो हालात सामान्य हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पोस्ट्स पर ही तमाम सैनिक जो हैं वो तैनात है। तमाम बटालियंस के जो फौजी जवान हैं वो उन पोस्ट्स पर ही तैनात है। पोस्ट पर काफी हलचल बढ़ी हुई है। तमाम डिफरेंट पोस्ट जो हैं एलएसी के पास जो हैं उन्हीं पोस्ट पर ये जवान जो हैं तैनात है। बटालियंस के ज्यादातर जवान वही हैं और अगर नीचे के इलाके की बात करें तो बहुत कम जवान यहाँ पर हैं, क्योंकि वहां पर हलचल काफी बढ़ी हुई है। सेना की तरफ से तमाम ऑपरेशंस की तैयारी पूरी है, क्योंकि मौका कोई भी सेना आप देना नहीं चाहती है दुश्मन देश को। और हमने देखा है कि किस तरह से भारत के जवानों ने अपनी मुस्तैदी से, अपनी सतर्कता से चीन के जवानों को यहां से खदेड़ा और उन्हें वापस जाने पर मजबूर किया। और मार खाने वाला चीन हमेशा इस तरह की गुस्ताखियां करता रहता है, इसी लिहाज से हमारी सेना हमेशा मुस्तैद और तैनात रहती है। और लोगों की बात की जाए तो लोग भी सेना पर पूरा भरोसा करते हैं, देश की सरकार पर, देश की जवान पर उन्हें पूरा भरोसा है। और इसी के चलते चेहरे पर संतुष्टि बहुत जरूरी है इस वक्त, इस दौर में जब पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रही हैं, तो एक मैसेज तो साफ तौर पर जा रहा है कि मैं अपने जवानों को कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाने वाला हूं, मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे वो जवान हो चाहे वो आम आवाम हो। लेकिन जरा वहां की एक बार तस्वीरें जरा आप दिखा दीजिए कि सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजाम किस तरीके से किए गए, कितने फोर्सेस मौके पर मौजूद हैं और आम जनता आश्वस्त है तो कैसे?
बिल्कुल, देखिए बॉर्डर्स के पास तो मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है और जाहिर तौर पर यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि टीआरपी की इस दौड़ में जहां तमाम लोग दौड़ते हुए नजर आते हैं तो इस दौड़ में ना दौड़ते हुए देश की सुरक्षा के लिहाज से कहीं भी कोई चूक हमसे ना हो, यह भी कोशिश हमारी है। तो वहां तक तो नहीं हम पहुंच सकते सचिन, क्योंकि परमिशन नहीं है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको तवांग की जरूर दिखा पा रहे हैं। तो यहां तक जो माहौल है वो बिल्कुल सही और साफ और संतुष्ट नजर आता है। लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं। तस्वीरें यही हैं फिलहाल, और लोग यहां पर पूरी अपनी जो जीवन यापन है उनका वो नॉर्मल तरीके से चल रहा है। आर्मी के लेवल पर मैं बात करूं तो जरूर कुछ गतिविधियां जारी हैं बॉर्डर्स ठीक है, पर, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अमृता, देखिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, तमाम तस्वीरें आपने दिखाई इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।